तो किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के बॉर्डर की बैरिकेडिंग अब हटने लगी है। बॉर्डर की बैरिकेडिंग जो लगी हुई थी अब धीरे धीरे हट रहे हैं। कल शाम किसानों के साथ बातचीत हुई और सहमति बनने के बाद दिल्ली के टिकरी बॉर्डर का एक हिस्सा खाली होने लगा है, जिसके बाद अब ये उम्मीद है कि दिल्ली से हरियाणा की बहादुरगढ़ की तरफ जाने वाली सड़क जल्द खुल सकती है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग हटाई जा रही है, जिसके बाद से दिल्ली से गाजियाबाद जाने का रास्ता खुल सकता है। बहुत परेशानी लोगों ने झेली है, अब ये परेशानी कम हो सकती है। ये रास्ता जो अवरुद्ध है, जो बंद किया गया है किसानों के वहां बैठने से, उनके धरना प्रदर्शन की वजह से, वो अब खुल सकता है। पुलिस लगी हुई है, कांटे जो तारे वहां पर लगाई गई थी, कटीले तारे जो बैरिकेडिंग थे, उनको धीरे धीरे हटाया जा रहा है। कुछ सीमेंट के ब्रिक्स वहां पर रखे गए थे, क्योंकि कई लेयर्स की ये बैरिकेडिंग थी। तो ऐसे में देखिए कैसे इन बैरिकेडिंग्स को हटाया जा रहा है, तो मार्ग खुल सकता है। यानी कि लंबी दूरी जो हो गई थी, चंद मिनटों की जो दूरी थी वो घंटों में तब्दील हो गई थी। इस प्रदर्शन की वजह से सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी, उसके बाद भी काफी वक्त हो गया, लेकिन अब जाकर ये बॉर्डर धीरे धीरे खुल रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर। हमारे लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स जो हैं 26 जनवरी से चल रहे हैं। सो आज हमारे जो बैरिकेड्स लगे हुए थे, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इट। जैसे आदेश आए वी रिमूव इट। हमारे जो हाईवे बैरिकेडिंग है उसको रिमूव किया जा रहा है। हमारे तो कंटिन्यूइंग लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स हैं 26 जनवरी से। सो जिस तरह से चल रहे हैं वी कंटिन्यूड विद दैट। वो दीवार हटा रहे, जो उन्होंने दीवार चीनी थी वो हटा रहे, और रास्ते खुलेंगे भाई। हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे, रास्ते खुलेंगे तो जाएंगे हम भी। और संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करेगा उस पर करेंगे। रास्ते तो खुलने ही चाह। हम भी तो 11 महीने से बैठे हैं, हमें दिल्ली जाना था, नहीं जाने दिया। फसल बेचेंगे अपनी, हमारे ट्रैक्टर जाएंगे, पहले दिल्ली ट्रैक्टर जाएंगे। राकेश टिकैत को आपने सुन लिया है। राजू राज जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। राजू राज, सबसे पहले टिकरी बॉर्डर की तस्वीर बताइए, साथ ही साथ ये बताइए कि कब तक मार्ग खुल जाएगा, पूरी तरह से आवाजाही कब शुरू हो जाएगी? बिल्कुल राजीव, बताना चाहूंगा कि टिकरी बॉर्डर पर और 11 महीने 3 दिन हो चुके हैं और इसके बाद एक पहल शुरू हुई है बॉर्डर खोलने की। टिकरी बॉर्डर पर जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर 3 लेयर की सिक्योरिटी होती थी और आज मैं बता दूं कि 2 लेयर की सिक्योरिटी हटी है। एक लेयर सिर्फ बचा है स्थित मंच के पास का, जहां पर सीमेंट के ये बॉर्डर्स लगे हुए हैं, अभी ये लगे हुए हैं। लेकिन उसके अलावा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इस इलाके में देखिए जेसीबी मशीन भी यहाँ पर पहुंची है तमाम चीजों को हटाने के लिए। तो एक बड़ी पहल है सरकार के द्वारा। हालांकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं चल रही थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर इन याचिकाओं को लेकर टिप्पणी किया है कि आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से सड़क रोक कर 11 महीने से आप बैठे हैं, निश्चित तौर पे आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसकी सुनवाई भी चल रही है। उसके बाद हमने देखा कि राकेश टिकैत ने एक पहल की और एक उनका जो टेंट था, जो बॉर्डर के पास टेंट लगा हुआ था NH9 के पास, वो उन्होंने खोलकर एक मैसेज देने की कोशिश की। ये बॉर्डर किसानों ने नहीं बंद किया है, प्रशासन की तरफ से बंद किया गया है। उसके बाद दिल्ली पुलिस के मुखिया से भी हम बात की और उन्होंने भी इस बात को कहा कि इस मसले को लेकर वो लगातार किसानों के संपर्क में है, बातचीत की जा रही है और जल्द ही बॉर्डर खुलवाए जाएंगे। आज दूसरा दिन ही और आज हम देख रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, यहाँ पर दिल्ली पुलिस हरकत में आई है और दिल्ली की ओर से जो रास्ता है उसे कम से कम राजू, आप बता रहे हैं कि अभी एक लेयर की वहां पर बैरिकेडिंग है, तो ये जो एक लेयर की सीमेंटेड ब्रिक्स और बैरिकेडिंग है, ये कब तक हट जाएगी? क्या पूरी तरह से टिकरी बॉर्डर खुल जाएगा आवाजाही के लिए, या कुछ हिस्से अभी भी बाधित होंगे? क्या अभी भी वहां किसान एक हिस्से में डटे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए राजीव, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये आप ठीक ये पीछे देखिए, यहाँ पर किसान अभी भी सड़क पर बैठे हुए हैं। ये जो रास्ता दिल्ली का, ये जो हिस्सा जिस वक्त मैं अभी आपको लाइव कर रहा हूँ, ये दिल्ली का बॉर्डर है, दिल्ली का इलाका। ठीक उसके दूसरे साइड वो हरियाणा का इलाका पड़ता है, यानी बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पड़ता है। ये दिल्ली और हरियाणा का ये बॉर्डर है। यहाँ पर बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। यहाँ से लेकर आगे तक जहां पर दिल्ली पुलिस ने
सुरक्षा के लिए तमाम बॉर्डर को सीमेंट के कंक्रीट और बैरिकेड लगा के, बस लगा के इन रास्तों को बंद किया था। अब उन रास्तों को दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से खोल दिया है, लेकिन अभी भी एक बैरिकेडिंग है। अब देखना होगा क्या इस बैरिकेडिंग को भी हटाया जाता। जो सीमेंट के ब्रिक्स आपको दिख रहे हैं ये हटाएगा, यानी कि राजू राज, जब तक ये सीमेंटेड ब्रिक्स नहीं हटते तब तक हम ये नहीं माने कि बॉर्डर पूरी तरह से खुल गए। लेकिन हाँ, वो कवायद शुरू है, ऐसी उम्मीद जरूर की जा सकती है। लेकिन 11 महीने 3 दिन आप बता रहे हैं, अब अचानक ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां कुछ वक्त उसमें उसको भी काफी वक्त हो गया। क्या लगातार बनता दबाव और लगातार जो घटनाएं घटित हो रही थी बॉर्डर्स पर, किसानों के बीच में ही किसानों की ही सपोर्टर्स की हत्या की जा रही थी और बहुत तरह के विवाद उठा, सवाल उठ रहे थे, उसके बाद दबाव के बाद किसान माने हैं? देखिए, निश्चित तौर पर किसान के तमाम जो नेता, 40 से ज्यादा किसान संगठन है, लगातार इसको लेकर अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी और तमाम याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अपने लेवल पर कर रहा था और इस बात का जिक्र कर रहा था कि जो 11 महीने 3 दिनों से ये बॉर्डर बंद है, इसको लेकर आम लोगों की दिक्कत है, परेशानी है, आसपास का रोजगार खत्म है। और ये एक चीज, तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा और उनको लगता था कि बिल्कुल अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन प्रोटेस्ट करके आप दूसरे को परेशान नहीं कर सकते और इसी की वजह से एक दबाव किसानों पर था। लेकिन किसानों ने अपनी ओर से, राकेश टिकैत का पहले का भी बयान हमने सुना, उन्होंने एक टेंट खोला था और उसका कहा कि देखिए हमने तो अपने तरफ से पहल कर दी, हमने रास्ता नहीं रोका है, ये रास्ता तो प्रशासन ने रोका है। तो आज उसका दूसरा दबाव हम देख रहे हैं कि प्रशासन, जो दिल्ली की तरफ से रास्ता बंद था, उसे खोलने की कोशिश की गई और लगातार दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी इन तमाम किसान नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत करने के दौरान ये एक रिजल्ट निश्चित तौर पर देखने को मिला। एक राहत भरी खबर हो सकती है, लेकिन राहत तब मिलेगी जब ये जो सीमेंट का जो ब्रिक्स है ये लगाया गया है, ये हटेगा। दूसरी ओर तस्वीरें मैं कहूंगा अपने कैमरामैन को, वो तस्वीरें दिखाएं कि देखिए इस ब्रिक्स के ठीक साथ में ही तमाम किसान, ये यहाँ पर इनका मंच है और इसी मंच से संचालन किया जाता है और 11 महीने से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी भी ये सड़क पर हैं, बैठे हुए हैं। रास्ता तभी साफ होगा जब ये जो ब्रिक्स है ये जब हटेगा। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे बैरिकेडिंग हट तो रही है, लेकिन जो एक लेयर की ये बैरिकेडिंग अभी है ये हटेगी, उसके बाद ही आवाजाही शुरू हो पाएगी। राजू राज, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो धीरे धीरे बॉर्डर खुलने लगे हैं, आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.